नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के बाद बैंक अकाउंट में जो आपका यूट्यूब का अर्निंग है वहां तक आपको किस प्रोसेस से पार करना होता है, क्या क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के बाद। जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे ही आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जो है 1 सप्ताह के अंदर आपके चैनल का मोनेटाइजेशन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और मोनेटाइजेशन जैसे ही ऑन होगा आपके वीडियो पे ऐड रन करना शुरू हो जाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब आपके चैनल पे अर्निंग होना शुरू हो चुका है। उसके लिए अर्निंग चेक आप कैसे करते हैं, गूगल एडसेंस अकाउंट पे जाकर चेक करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो किस प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है वो आप समझ लीजिए। तो जैसे ही आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे $10 पूरा होता है, पूरा होते ही गूगल एडसेंस की तरफ से आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा और मेल ये आएगा कि अब आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई वहाँ पे करना पड़ेगा। आइडेंटिटी वेरीफाई का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको अपना जो पहचान है वो वहाँ पे वेरीफाई कराना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जिसके नाम से आप वहाँ पे एडसेंस अकाउंट बनाए हुए हैं उसका डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो कब आता है, जब आपके चैनल पे एडसेंस अकाउंट पे $10 पूरा हो जाएगा। $10 जैसे ही पूरा हो जाएगा आपको वहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई जो है आपको अपना कराना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाता है वो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट क्या वहाँ पे वेरीफाई होता है, तो वो है आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पहला स्टेप होता है। और उसमें 2 या 3 दिन लगता है, किसी किसी का 1 दिन में भी जो है वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाता है, या किसी किसी का 2-3 भी लगता है। तो आपको इंतजार करना है। आप देख लीजिएगा अपने ईमेल आईडी पे, जैसे ही आप अपने आइडेंटिटी वेरीफाई को अप्लाई करते हैं तो आपके मेल पे जो है गूगल एडसेंस की तरफ से एक मेल आ जाएगा और वहाँ पे आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर सक्सेस नहीं होगा तो भी आपके पास मेल आएगा और सक्सेस हो जाएगा तो भी आपके पास मेल आएगा। तो काफ़ी जगह देखा जाता है कि 2 या 3 दिन में जो है वेरीफाई हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जिनका 1 दिन में भी जो है वेरिफिकेशन जो है क्लियर हुआ है। अब उसको क्लियर होने के बाद आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप अप्लाई कर दिए, जिसमें आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे अपलोड किए थे, चाहे आप पैन कार्ड डाले हो या फिर वहाँ पे पासपोर्ट डाले हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डाले हो या फिर वोटर आईडी कार्ड डाले हैं, चारों में से जो भी आप डाले थे उसको अपलोड करके आप अपने क्या किया, आप अपना आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन है वो आप सक्सेसफुल करा लिए। नेक्स्ट स्टेप जो हो जाता है वो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद जो क्या होता है वो हो जाता है एड्रेस वेरिफिकेशन। और एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे होता है, जैसे ही आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे $10 पूरा होगा और एडसेंस की तरफ से आपको सूचित कर दिया जाएगा, उस समय आपको क्या करना होता है, आपको अपना एड्रेस वहाँ पे डालना होता है और उसके साथ साथ जो है आपको अपना बैंक डिटेल्स जो है वहाँ पे ऐड करना होता है। और बैंक डिटेल्स, एड्रेस, सब सारी चीज़ ऐड करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपके द्वारा डाले गए एड्रेस पे गूगल की तरफ से क्या आता है, एक गूगल एडसेंस का पिन आता है। उस पिन को आप अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट पे जाके वहाँ पे अपलोड करते हैं, यानी कि डालना पड़ता है। और जैसे ही डालते हैं वो सक्सेसफुल होता है, तब गूगल को ये पता चल जाता है कि आप जो एड्रेस वहाँ पे डाले हुए थे, गूगल को जो आप एड्रेस डाले हुए हैं और आपके पास जो गूगल एडसेंस के द्वारा भेजा हुआ पिन है वो आपको पहुँच गया है। इसका मतलब है कि आपका एड्रेस भी जो है वेरीफाइड हो चुका है। अब जैसे ही आपका एड्रेस वेरीफाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि मंथली में जो भी आपका अर्निंग आता है वो अर्निंग आपके डायरेक्ट जो बैंक डिटेल्स आप डाले हुए हैं उसमें आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे गूगल एडसेंस का एक रूल और आप समझ लीजिए। काफ़ी सारे प्रतिभागी हैं जो वहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स जोड़ने के बाद पहला अमाउंट भी उठा लेते हैं, उसके बाद जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं मंथली में आ रहा है। तो जो गूगल एडसेंस का नियम है कि पहला जो नियम होता है, यानी कि $10 जैसे आपके चैनल पे पूरा होता है, उसके बाद जो है उसका 700 रुपया जो है गूगल के द्वारा यानी कि एडसेंस के द्वारा आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट पेमेंट मिलता है वो $100 पूरा होने के बाद मिलता है। ये आप हमेशा समझ लीजिए। मंथली में पेमेंट तो आता ही है 11 या 12 तारीख को, हर मंथ के 11 या 12 तारीख को जो है यूट्यूब क्रिएटर्स को यूट्यूब के द्वारा यानी कि एडसेंस के द्वारा जो भी आपका अर्निंग होता है वो सेंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी मंथ में आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे $100 पूरा नहीं होता है, तो याद रखिए उस मंथ में जो है आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे या फिर आपके बैंक में जो है यूट्यूब के द्वारा पैसा नहीं डाला जाएगा। वो कब डाला जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ में डाला जाएगा। नेक्स्ट मंथ में 11 या 12 तारीख को आएगा, उस 11-12 को जो है आपके जो बैंक डिटेल्स है उसमें डाला जाएगा और उस समय तक जो भी आपके चैनल पे अर्निंग हुआ रहेगा टोटल जो है वहाँ पे जोड़ करके डाल दिया जाता है।
इसलिए गूगल या फिर यहाँ पे एडसेंस का यही नियम है कि $100 पूरा होगा तभी जो है ट्रांसफ़र किया जाता है क्रिएटर्स के बैंक अकाउंट्स में। लेकिन पहला जो होता है यानी कि वेरिफिकेशन के बाद जो है $10 के बाद जो है उसका 700 आपके बैंक डिटेल्स में डाल दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट का स्टेप होता है वो हर मंथ में $100 पूरा होने के बाद ही जो है आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इसलिए आपको वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि आखिर हर मंथ में जो है मेरे बैंक डिटेल्स बैंक अकाउंट में क्यों गूगल एडसेंस के द्वारा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि गूगल एडसेंस का नियम है कि $100 पूरा होगा तभी उसके बाद जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में खास हम यही बताने वाले थे कि काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपना मोनेटाइजेशन जो है अप्लाई कर चुके हैं और उसके बाद मोनेटाइजेशन ऑन भी हो चुका है, वीडियो पे ऐड भी रन करना शुरू हो चुका है। और आगे का प्रक्रिया क्या होता है, किस स्टेप से उनको गुजरना पड़ेगा ताकि उनका जो यूट्यूब का अर्निंग है वो उनके बैंक अकाउंट्स में आ सके। तो यही दो प्रोसेस होता है, एक तो आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना होता है और दूसरा क्या करना होता है, दूसरा आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कराना होता है, जो कि एड्रेस वेरिफिकेशन आप गूगल एडसेंस पिन के द्वारा कराते हैं।